एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। टिड्डा तो छलांग लगाना सीख गया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता कि कूदो। टिड्डा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था, प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टिड्डा तो कूदा पर उसकी छलांग की दूरी पहले से कम हो गई। फिर वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। फिर से टिड्डा कूदा, उसकी छलांग पहले से और भी कम हो गई। अब उसकी तीसरी टांग भी तोड़ दी गई। छलांग लगाने की गति और धीमी हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कि कूदो तो वह फिर हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। क्या आप जानते हो कि उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया और हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता चला गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था कि इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि यह तो किसी भी बच्चे को पता है कि टिड्डे की छलांग लगाने की गति उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, न कि वह बहरा हो गया था। पर मेरे दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में दो घटनाएं ऐसी घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है और हमें समझ कुछ और आता है, लेकिन वास्तव में होता कुछ और ही है। इसीलिए आपको अगर पछताना नहीं है तो अपने जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें और नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।